गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे नरेशन की, और नरेशन में हमने दो प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं उनके बारे में पढ़ा था। एक तो असर्टिव में और एक इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए दोनों के बारे में हम पढ़ चुके थे। कौन कौन से? असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव। असर्टिव सेंटेंस में कौन कौन से होते हैं बेटा? इसमें तो होते हैं अपने, एक तो होते हैं अफर्मेटिव यानी सिंपल बोल सकते हो जिन्हें, और एक होते हैं अपने नेगेटिव। और इंटेरोगेटिव में हमने बात की थी दो की, एक तो WH वर्ड वालों की, WH वर्ड, और एक की थी हमने हेल्पिंग वर्ब वालों की। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं हम इन दोनों को आगे चलते हुए। अपने आगे मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं बेटा। देखिए आपको मैंने 5 प्रकार के सेंटेंस बताए थे, 2 प्रकार के हम कर चुके हैं। अगला हमारा आता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंस बेटा? इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए हेडिंग डाल लीजिए आप, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना। ठीक है बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं? सबसे पहली बात तो हमें यही देखना पड़ेगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ऐसे वाक्य जिनसे देखो कोई भी आज्ञा, आदेश, रिक्वेस्ट, प्रार्थना आदि के भाव प्रकट होते हों, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। यानी आदेशात्मक वाक्य भी कह सकते हैं हम। ठीक है बेटा, तो आप हेडिंग डालिए ये वाली, और आगे इसमें लिखना है एक आपको थोड़ा सा, ये वे वाक्य होते हैं जिनसे आदेश ऑर्डर, आज्ञा, कमांड, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, प्रे, ये भी क्या होती है बेटा? देखो प्रार्थना ही होती है ये भी, लेकिन ये किससे होती है? भगवान से, ईश्वर से, प्रे। ठीक है, आदि के भाव प्रकट होते हैं, आदि के, या फिर इससे पहले उनको लिख लो सलाह या सुझाव भी हो सकता है। यहां पर देखो सलाह बोले तो एडवाइस, और सुझाव बोले तो सजेस्ट। आदि के भाव प्रकट होते हैं, आदि के भाव प्रकट होते हैं। ठीक है भाई, देखो ऐसे वाक्य जिनसे आदेश, आज्ञा, प्रार्थना, या फिर प्रे वाली प्रार्थना, सलाह, एडवाइस, सुझाव आदि के भाव प्रकट होते हों, वो कौन से वाक्य होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इसको एक बार उतार लेना आप लोग, और हम आगे बात करते हैं। देखो कौन कौन से हो सकते हैं ये वाक्य। देखो बेटा, देखिए सपोज कीजिए आप किसी
संस्था में ऑफिसर हो, ठीक है, तो आप वहां आपके पियोन को जो आदेश दोगे तो वो एक ऑर्डर का भाव प्रकट करता है। किस चीज का? ऑर्डर का। देखिए जैसे द ऑफिसर सेड टू पियोन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, अगर आप यहां पर क्या है, देखो आप यहां पर इस जगह पर हो तो आप क्या करोगे? अपने पियोन को आदेश करोगे, ठीक है, वहां रिक्वेस्ट नहीं हो करोगे। तो यहां पर क्या आएगा बेटा? ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं इसको। देखो इस सेंटेंस को मैं चेंज करता हूं, द ऑफिसर ऑर्डर्ड पियोन टू ब्रिंग मी, फर्स्ट पर्सन है तो ऑफिसर के अनुसार हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। ये एक सेंटेंस है बेटा, मैंने लिखा है ये सेंटेंस। देखो इसको थोड़ा आप नोट मत करो, केवल समझने के लिए लिखा है। हमने इसमें भाव देखा है, किसका भाव है? ऑफिसर है तो भाव दे रहा है वो किस चीज का? ऑर्डर का, ठीक है। अगर ये इधर से कहता तो ये रिक्वेस्ट करता, ठीक है। अगर कोई बात कहता, चलो पानी के लिए तो नहीं कहेगा ऑफिसर से, लेकिन कोई और बात कहेगा, फाइल वगैरह के लिए कहता है, तो अगर ये कहता इससे, तो ये यहां पर इसको हम ऑर्डर को किस में करते बेटा? रिक्वेस्ट में। किस में करते? रिक्वेस्ट में, ठीक है। और कनेक्टिव के रूप में हम क्या लगाते हैं? मैंने आपको एक चीज बताई थी, ध्यान हो तो, ठीक है, कि अगर अपना सेंटेंस कैसा है, देखो असर्टिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव के रूप में क्या लगाते हैं बेटा? दैट। इंटेरोगेटिव है तो मैंने क्या लगवाया था बेटा? इफ या, वेदर या WH वर्ड, ठीक है बेटा, ठीक है, ये लगवाया था। अब बात आती है अपनी इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस में मैंने कहा था कि यहां पर क्या लगाते हैं बेटा? टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू। तो हम टू ही तो लगा रहे हैं बेटा, ठीक है। समझ आया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके रूल्स हम फॉलो करेंगे तो हम सब कुछ क्लियर कर लेंगे। देखिए बात करते हैं सेंटेंस, आप इसको नोट करो तो कर लो, नहीं मत करना। देखिए जहां तक हमने लिखा है कि ये वाक्य इस प्रकार के होते हैं, उसके नीचे आपको लिखना है कि ये वाक्य सामान्यतः चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं, ठीक है बेटा। ये वाक्य सामान्यतः चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला अपन लेके चलते हैं। देखो सबसे पहले अपने पास आता है इसमें वी फर्स्ट से प्रारंभ होने वाले। प्रारंभ होने वाले, ठीक है बेटा। नंबर 2 पे आता है अपने पास डोंट से प्रारंभ होने वाले, ठीक है भाई। देखो वी फर्स्ट से प्रारंभ होगा या डोंट से प्रारंभ होगा, दो प्रकार के तो ये हुए। थर्ड देखिए, प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होने वाले। ऐसा मत समझना इनके आगे होने वाले, ऐसे मत समझना प्रारंभ होने वाले क्या चीजें। इनके आगे सेंटेंस और देख लेना क्या है ये, प्रारंभ होने वाले वाक्य, प्रारंभ होने वाले वाक्य, प्रारंभ होने वाले वाक्य। क्लियर? देखिए और लास्ट आता है अपने पास फोर्थ टाइप का जो आता है इसमें, वो आते हैं बेटा लेट या। लेट से
प्रारंभ होने वाले। ठीक है बेटा, ये 4 प्रकार के वाक्य होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेज में। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस में 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक तो वी फर्स्ट से प्रारंभ होने वाले, जैसे देखो मैं इनके आगे एक एक एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे केवल आरएस के लिए लिख रहा हूं मैं। ठीक है, वहां आरबी में तो अपने पास जो मिलेगा मिलेगा, लेकिन यहां पर देखना कि आरएस में आपको क्या मिलेगा। जैसे देखो मिलेगा यहां पर, जैसे गिव मी ए बुक। ठीक है भाई, गिव मी ए बुक। ठीक है, यहां पर मिलेगा डोंट टेल लाई। ठीक है बेटा, ये मिला, डोंट से शुरू है, ये वी फर्स्ट से प्रारंभ है। यहां आपको मिलेगा प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, ये मिला, किससे प्रारंभ है, प्लीज या काइंडली से प्रारंभ है। ओके, यहां पर लेट से मिलेगा लेट मी गो होम नाउ, या फिर आपको मिलेगा लेट्स प्ले फुटबॉल। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। यानी किस प्रकार के सेंटेंस आपको अपने पास आरएस में आपको मिलेंगे। आरवी से आपको कोई मतलब नहीं है, आरवी में तो जो मिलता है वो देख लेना है। सैड मिले, से मिले या विल से मिले, जो कुछ भी मिले उसको अपने हिसाब से हम चेंज करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये अंदर क्या मिल रहा है उसके हिसाब से हम आरवी को चेंज करते हैं, उसके अनुसार ही चेंज करना है। ठीक है, अब बात करते हैं, हम एक एक करके इनको ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वी फर्स्ट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंसेस को। ठीक है बेटा, प्रकार उतार लेना, पोज करके हम आगे चलते हैं। देखो देखिए बेटा, हेडिंग डाल लीजिए आप। सबसे पहली अपने पास है वी फर्स्ट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। ठीक है भाई, देखो किससे बात कर रहे हैं हम, वी फर्स्ट से शुरू होने वाले। किस में शुरू होने वाले भाई, आरएस में वी फर्स्ट होनी चाहिए। यह ध्यान रखना, किस में शुरू होने चाहिए, आरएस में वी फर्स्ट होनी चाहिए, न कि आरवी से आपको कोई मतलब नहीं है आरवी में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके अनुसार तो हम अपने आप करेंगे चेंज। देखिए देखो, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, लास्ट से हम करते आ रहे हैं, जैसे नंबरिंग डालनी है उसी प्रकार से। देखो ये देखो, द टीचर said to students, the teacher said to student, comma, inverted comma start, do your work। ठीक है बेटा, ये सेंटेंस है यहां पर। अब ऐसा मत सोचना भाइयों कि कहीं इस डू को आप हेल्पिंग वर्ब समझ लो। ठीक है, ये मेन वर्ब है यहां पर। क्या है, मेन वर्ब, क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है। हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, क्योंकि ये डू क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है, तो कंफ्यूज होने की यहां जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि डू यहां पर क्या है, मेन वर्ब है। ओके भाई, इसके साथ अगर कोई और वर्ब होती है यहां पर, मेन वर्ब, ठीक है। अब यूं कहो तुम कहीं ये भी सब वर्ब है, ये वर्ब नहीं है। ठीक है, वर्क कार्य है, उसका कार्य। ठीक है, तो डू योर वर्क, तो यहां पर डू क्या है बेटा, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। ठीक है, अब इसको अपन चेंज करते हैं, तो चेंज कैसे होगा बेटा, देखो द टीचर सेड टू को चेंज करना है हमें, पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस को हमें चेंज करना है। अब भाव देखना है हमें। देखो टीचर बड़ा है या स्टूडेंट, ध्यान देना,
टीचर बड़ा होता है या स्टूडेंट? ये मत कहने लग जाना, कहीं दिमाग लगाने लग जाओ कि स्टूडेंट बड़ा होता है। सर स्टूडेंट बड़ा नहीं होता, बड़ा टीचर ही होता है। तो टीचर क्या कहेगा स्टूडेंट के लिए? ऑर्डर देगा। क्या देगा? ऑर्डर देगा। द टीचर, तो हम इसे क्या कर देंगे बेटा? ऑर्डर्ड। क्या कर देंगे? ऑर्डर्ड स्टूडेंट। ठीक है, पहला काम क्लियर कर लिया हमने। आगे बात करते हैं इनके स्थान पर। मैंने बताया था टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? टू का। द टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट टू डू। अब ध्यान देना यहां पर, अगर मैं यहां पर एस लगा देता, क्या लगा देता बेटा? एस लगा देता, तो ये क्या हो जाता? प्लूरल हो जाता। यहां पर क्या हो जाता? प्लूरल हो जाता है। प्लूरल की स्थिति में इस यूआर को अपन किस में बदलते? प्लूरल मेरे पास देयर होता है। क्या होता है? देयर। अब हमारे पास ये सिंगुलर है, तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा? टू डू यूआर को किस में बदलेंगे? स्टूडेंट के अनुसार, या हिज में कर लेंगे, चाहे हर में कर लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट तो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा बेटा? स्टूडेंट टू डू हिज या हर और वर्क का वर्क। हुआ ना बिल्कुल सरल? कितना आसान है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। पहला चेंज हमने किया नंबर 1 और दूसरा चेंज किया हमने नंबर 2। ठीक है, ये दो चेंज हमें करने हैं और बस मामूली से। बाकी सारे परिवर्तन तो हम पहले पढ़ चुके हैं। जब हमने इंटेरोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस पढ़े हैं तो ये हिज हर तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये मत कहना कि सर ये भी तो चेंज किया है। ठीक है सॉरी। हाँ, तो इनका ध्यान रखना है आपको। क्या चेंज किया हमने? ऑर्डर्ड और टू स्पेसिफाई किया है हमने यहां पर इन दोनों को। ठीक है, ये तो हम पहले चेंज कर चुके हैं। इस सेंटेंस को एज इट इज उतारना है आपको और ऐसे ही नंबरिंग इन पे डालनी है, फिर हम आगे लिखेंगे अभी। ओके, पोज करके आप इसे उतार लेना, हम आगे चलते हैं। ओके, देखो अब हम लेते हैं अपना जो नंबरिंग डली हुई है उसके अनुसार ही रूल नंबर फर्स्ट। देखिए बेटा, रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट में आपको लिखना है आरबी को आरएस के भावानुसार निम्न प्रकार बदल देते हैं। देखिए कैसे निम्न प्रकार बदलेंगे। या तो हम सेट टू को किस में बदलेंगे बेटा? अब इनको क्रम से ऐसे बदल लो आप। देखो ऐसे नहीं, ऐसे रहने दो। देखो से, सेज या सेड। बदलना कैसे कैसे है देखो आपको। ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड। ठीक है भाई, अगर से आया तो ऑर्डर में बदला, सेज आया तो ऑर्डर्स में बदला, और सेड आया तो ऑर्डर्ड में बदला। ओके, ऐसे ही से, इनको मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, देखो ऐसे कर देता हूं। ठीक है, आप समझ जाना कि ये से सेड के लिए कहा गया है। अगर आता है तो देखो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट्स, रिक्वेस्टेड। ओके, तीनों किस में बदल जाएंगे। ऐसे ही आगे देखो वार्न, वार्न मतलब जानते हो ना, चेतावनी। वार्न, वार्न्स या वार्नड। ठीक है बेटा, भाव के अनुसार देख लेना आप, भाव के अनुसार कैसे कैसे बदलना है इनको। ये जरूर ध्यान रखना कि अगर ये है तो आपको वी फर्स्ट ही लगानी है, सेज आ रहा है तो एस लगा देना है, सेड आ रहा है तो उसी प्रकार से पास्ट फॉर्म लगा देनी है। क्लियर? देखो आगे ऐसे ही एम्प्लोर, जानते हो एम्प्लोर क्या होता है? सर नहीं जानते। एम्प्लोर होता है विनती करना, प्रार्थना करना।
इम्प्लोर, ओ सॉरी इम्प्लोर्स, ठीक है, और यहां पर इम्प्लोर्ड, ठीक है बेटा, हुआ। ऐसे ही आगे देखो, एंट्रीट, एंट्रीट, एंट्रीट्स और एंट्रीटेड, ठीक है भाई, इसका मतलब भी विनती करना ही होता है। ओके, अगला देखो, थ्रेटन, थ्रेटन्स और थ्रेटन्ड, थ्रेटन्ड। ओके, और भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, अर्ग, अर्जेज और अर्ज्ड, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से भाव के अनुसार आपको बदल देना है आरवी के सैड टू को या से को या सैड को। और भी लगा सकते हो, परस्यूड भी हो सकता है। परस्यूड मतलब क्या होता है, बहलाना, फुसलाना, मनाना, तो उसका क्या हो जाएगा, परस्यूड, परस्यूड्स, परस्यूडेड। ओके, तो इस प्रकार से इनको हम चेंज कर लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ। अभी एक दो सेंटेंस देखेंगे तो वहां अपने पास क्लियर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम रूल नंबर सेकंड की। इसको नोट कर लेना बेटा, है ना, पोज करके नोट कर लेना, मैं बता देता हूं, आगे बात करते हैं। आगे देखिए, आगे अपने पास आता है रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड में क्या काम किया था हमने, देखो नंबर कहां डाला हुआ है, 2 पर डाला हुआ है ना। आईसी के स्थान पर, आईसी के स्थान पर कनेक्टिव के रूप में, आईसी के स्थान पर कनेक्टिव के रूप में 2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। ओके, देखो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 का प्रयोग करते हैं। आईसी के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं बेटा, 2 का। देखिए अब हम एक दो सेंटेंस करके देखते हैं और फिर हमें क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंपेरेटिव सॉरी इंटेरोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस सीख गए तो ये बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखो सेंटेंस देखिए, वी फर्स्ट से प्रारंभ होने वालों की बात कर रहे हैं हमें भी। देखो, राम said to his brother, Ram said to his brother, bring me a glass of water। ठीक है बेटा, ये सेंटेंस है और बिल्कुल आसान सेंटेंस है, कुछ नहीं करना आपको सिर्फ ये देखना है कि ये सेंटेंस है क्या। यहां पर आप देखिए ब्रिंग क्या है बेटा, वी फर्स्ट, क्या है, वी फर्स्ट। तो आप समझ जाओ कि सेंटेंस कैसा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। आपको वहां एग्जाम में या कहीं पर भी किसी कंपटीशन में लिख के नहीं देगा कि भाई आप इंपेरेटिव सेंटेंस चेंज कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचानोगे, यहां से, ठीक है। अगर यहां पे आपको वी फर्स्ट आ रही है तो सेंटेंस कैसा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसा है बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, देखो चेंज करेंगे अपन को, सिंपल रूल है। सबसे पहला देखिए राम, ठीक है बेटा, चेंज क्या करना है, सेट टू को चेंज किया, राम किसमें चेंज करेंगे, देखो यहां पर अब भाई, देखो ये देखो यहां पर भाई से क्या है अगर आपका भाई क्या है, जैसे छोटा है तो भाई ऑर्डर भी दे सकता है, लेकिन छोटे भाई भी, आजकल छोटे भाई बहन भी ऑर्डर को मानते नहीं है, ठीक है। तो उनसे भी आप कहोगे भाई ये पकड़ाना यार, भाई पानी पकड़ा दे, तो ये ऐसा ही बोलेंगे। तो यहां पर भी क्या है, रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है। किसका भाव आ रहा है बेटा,
इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है, क्योंकि मतलब हमारा है, गर्ज हमारी है, आवश्यकता हमारी है, तो हम क्या कहेंगे उससे, भाई पानी पकड़ा दे, रिक्वेस्ट करेंगे। लठ लेके नहीं कहेंगे हम कि भाई पानी पकड़ा, जबरदस्ती नहीं पकड़ा है तो नहीं पकड़ा है, मम्मी पापा फिर उसका पक्ष लेंगे, लेते हैं कि नहीं। देखिए, तो राम रिक्वेस्टेड, क्योंकि पास्ट टेंस है तो क्या लगाएंगे बेटा, रिक्वेस्टेड हिज ब्रदर, राम रिक्वेस्टेड हिज ब्रदर। कनेक्टिव के रूप में मैंने आपको क्या बताया भाई, क्या लगाना है, टू लगाना है, क्या लगाना है, टू। और एक चीज आप ध्यान रखो, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। और अपना सेंटेंस भी किससे शुरू हो रहा है, वी फर्स्ट से प्रारंभ होता है, तो ये तो रख दो। क्या रखा हमने, ब्रिंग का ब्रिंग। कौन सा पर्सन है भाइयों, कौन से पर्सन का ऑब्जेक्ट है, सर फर्स्ट पर्सन का है, आई का ऑब्जेक्ट है, तो किसके अनुसार बदला जाएगा, राम के अनुसार। तो राम का सब्जेक्ट क्या होता है भाई, ही होगा, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही का, हिम, ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। ओके, कोई दिक्कत आई इसमें, संभवतः मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सेट टू को देखो, अगर एक चीज और ध्यान दो, यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किस चीज से, अगर कई बार ऐसा होता है कि हमें भाव ही स्पष्ट नहीं हो पाता, सर रिक्वेस्ट करें या ऑर्डर करें, भाव स्पष्ट नहीं होता है, तो आपके पास एक ब्रह्मास्त्र भी है। ब्रह्मास्त्र क्या है, ये आस्क्ड भी लगा दोगे ना तो भी आपका रॉन्ग नहीं है। ओके, अगर आप आस्क्ड भी लगाते हो यहाँ रिक्वेस्टेड की जगह तो भी आपका रॉन्ग नहीं है, इसलिए पहले ही लिखवाया है कि भाव अनुसार, भाव अनुसार। अगर भाव स्पष्ट नहीं है तो आस्क्ड भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, कोई दिक्कत शायद नहीं आनी चाहिए। ओके, देखिए आगे बात करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो कनेक्टिव के रूप में हमने क्या लगाया, टू, और यहां पे क्या लगाया है, रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट अगर हमें भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आस्क्ड लगा सकते हैं। ओके, सेंटेंस दूसरा देखिए एक और, द प्रिंसिपल said to पियोन। अब भाई सीधी सी बात है, पद में ये ऊंचा है ये नीचा है, तो क्या देगा, ऑर्डर देगा। क्या देगा, ऑर्डर। क्लीन द रूम। कोई दिक्कत, देखिए कितना सरल सेंटेंस है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल देखना है। देखो क्या है यहां पर, द प्रिंसिपल सेड टू पियोन। पियोन क्या होता है, फोर्थ क्लास होते हैं, तो पियोन के लिए उसने क्या दिया है, आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है, क्लीन द रूम, रूम को साफ करो। देखिए तो कैसे चेंज करेंगे बेटा, द प्रिंसिपल किसमें चेंज करेंगे भाई, ऑर्डर्ड। किसमें चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड पियोन। ठीक है बेटा, और कनेक्टिव के रूप में टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ ही रही है तो क्लीन। ये जरूर ध्यान रखना कि ये जो लेटर है ना बड़ा लिखा हुआ है, इसको स्मॉल कर लेना, टू क्लीन द रूम। कोई दिक्कत, पहला चेंज ये किया, दूसरा चेंज ये किया, दो चेंज से ही हमारा काम चल रहा है। ठीक है, तो आपको वी फर्स्ट से प्रारंभ होने वालों में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम शायद आनी नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपको मैं बार बार बता रहा हूं, जैसे अपन ये करते हैं ना डू वाला, डू को क्या है, आप अगर डू से शुरू कोई वाक्य हो रहा है यहां पर, ठीक है, और उसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं दी गई है, तो वो वहां पर क्या है, खुद ही मेन वर्ब होता है। ठीक है, और खुद ही मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो वहां पर। ठीक है बेटा, अब आगे चलें। ओके, देखिए सेंटेंस आप उतार लेना, अगर और भी कोई सेंटेंस आपके पास हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। ओके, आगे देखिए, अगला आता है इसमें अपने पास, कौन सा है बेटा, नंबर 2 पे, डोंट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का, डोंट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंसेस का
इनडायरेक्ट बनाना। ठीक है बेटा, देखिए डोंट से प्रारंभ होंगे तो उन वाक्यों का किस प्रकार से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं यहां पर, दो देखो, सुहानी said to Manish don't abuse me। ठीक है बेटा, ये सेंटेंस है, ठीक है। हाँ देखिए, सुहानी सेड टू मनीष डोंट अब्यूज मी। ध्यान देना, यहां पर देखो सुहानी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हो, सुहानी हो चाहे सुहान हो, हमें लिखना है सुहानी का सुहानी लिखना है। ठीक है बेटा, सुहानी लिखा, सेड टू को किसमें चेंज किया, रिक्वेस्ट में चेंज करो, रिक्वेस्टेड में, सॉरी रिक्वेस्टेड में चेंज करो, चाहे ऑर्डर्ड में चेंज करो, और अगर भाव स्पष्ट नहीं हो तो किस में चेंज करो, आस्क्ड में चेंज करो। कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन करे, सुहानी रिक्वेस्टेड, सुहानी ऑर्डर्ड, सुहानी आस्क्ड, किससे, मनीष से। क्या कहा है, डोंट अब्यूज मी। तो यहां अपने पास इसके लिए, इसके लिए, किसके लिए, इस इन्वर्टेड कॉमास के लिए दो चीजें होती हैं और यहां इसके लिए भी दो चीजें होती हैं। अभी बताएंगे, एक प्रकार से तो ऐसे चेंज कर सकते हैं, इस कंडीशन में जब अगर हम इनको लगाते हैं तो इस पूरे के साथ ये डोंट भी इसके साथ जोड़ लिया जाता है और अपन यहां क्या लगाते हैं, नॉट टू, वही वी फर्स्ट लगेगी, टू के बाद अब्यूज, और मी किसके अनुसार, सुहानी के अनुसार। तो सुहानी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाइयों, सब्जेक्ट में सी का प्रोनाउन करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अब्यूज हर। ओके, एक तरीका तो है ये, ठीक है। दूसरा देखिए, सिंपल है, वेरी सिंपल, इसको बिल्कुल सिंपल मानते हैं हम। देखो क्या किया है हमने, सिंपल सा बात है, अगर नहीं पता चल रहा है तो आस्क्ड भी लगा सकते हैं, रिक्वेस्टेड लगा सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं, या फिर कोई भी जो हमने लिखवाए हैं वार्न लगा सकते हैं, परस्यूड लगा सकते हैं, या फिर हम और थ्रेटन लगा सकते हैं, और कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ लगा सकते हैं वहां पर इनके स्थान पर, लेकिन लगाना कैसे, इस वर्ब को देख करके। यहाँ पे पास्ट है तो हम क्या लगाएंगे, पास्ट की लगा रहे हैं, ठीक है, ईडी लग रही है, और अगर पास्ट नहीं होती और कोई से होते तो फिर उनके हिसाब से ही हम इसको लगाते, ठीक है। अब हमने क्या क्या चीज चेंज की है, वही नंबरिंग डाली है आप, पहला नंबर इनके नीचे और दूसरा नंबर इनके नीचे। दूसरा तरीका क्या होता है इसको चेंज करने का, देखिए, सुहानी, अब इस सेड टू को हम किस में बदल लेते हैं बेटा, फॉरवर्ड में बदल लेते हैं। किस में बदल लेते हैं, फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, मना करना। क्या होता है, मना करना। तो अब यहां पर जब एक बार मना कर दिया तो दोबारा से इसके स्थान पर नॉट टू लगाना जरूरी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड मनीष, ठीक है बेटा, और इनके स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर क्या लगाते हैं, केवल टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, टू लगाते हैं। सुहानी फॉरवर्ड मनीष टू अब्यूज हर, ठीक है भाई। इनको हमने चेंज किया, पहला नंबर किस पे डाला, फॉरवर्ड पे, दूसरा नंबर इस पे डाला। ओके, अब इन दोनों के रूल आप लिख लीजिए। पहले इन सेंटेंस को सेम उतारेंगे एज इट इज, ऐसे ही नंबरिंग डालनी है, ठीक है, और इसको भी उतारेंगे ऐसे, इस पे नंबरिंग डालनी है, इस पे डालनी है। इनको मैं नंबर दे देता हूं, देखो, इसको दे देते हैं फर्स्ट नंबर और इसको दे देते हैं सेकंड नंबर, या फिर ए और बी लगाओ, ठीक है, ए या बी, ठीक है। अब इनके एक एक के रूल आपको लिखने हैं, ठीक है। देखो मैं इनको मिटा रहा हूं, अब आप
आप देखिए आगे। हाँ देखिए बेटा, रूल नंबर फर्स्ट डाल लीजिए। रूल नंबर फर्स्ट में हमने डाला, देखिए क्या किया था, आरवी को आरएस के भावानुसार रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड लगाओ, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, वारंट, या जो भी मैंने लिखवाए हैं ना, वो पहले अभी लिखवाए थे हमने वी फर्स्ट वालों में, वो सब उनके अनुसार भावानुसार उनमें बदल देते हैं, भावानुसार वार्ड में बदल देते हैं। भाव स्पष्ट ना हो तो, भाव स्पष्ट ना हो तो आस्क्ड में बदल देते हैं। ठीक है बेटा, पहला रूल क्लियर हुआ। हाँ देखिए, या तो हम किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, वार्न में, या फिर हमने और लिखवा रखे हैं परस्यूड में, या किसी भी चीज में, थ्रेटन में, धमकी भी दे सकते हैं भाई, किसी को मना भी तो कर सकते हैं हम। ठीक है, धमकी देकर के भी तो रोकने के लिए कह सकते हैं भाई मान जा, नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो धमकी दे सकते हैं। वहां पर भी क्या है, वारंट दे सकते हैं हम। ठीक है, आदि में बदल देते हैं, भाव स्पष्ट न हो तो आस्क्ड में बदल देते हैं। ओके, आगे। और रूल नंबर सेकंड देखिए बेटा, ए के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। किसके बारे में, ए के बारे में। तो ए में रूल नंबर सेकंड में अपने पास क्या है, हाँ, आईसी के स्थान पर, आईसी के स्थान पर कनेक्टिव के रूप में नॉट, कनेक्टिव के रूप में नॉट टू का प्रयोग किया जाता है। तथा आरएस से डोंट को हटा दिया जाता है। ठीक है भाई, क्या काम किया हमने, देखिए ए के लिए बात कर रहे हैं हम। देखिए बेटा, ए के लिए हमने बात की है, तो ए में हमने पहला काम किया गया था, रिक्वेस्टेड में बदले हैं, ऑर्डर्ड में बदले हैं, वार्न में बदले हैं। ठीक है, और या फिर भाव स्पष्ट नहीं है तो किस में बदल सकते हैं, आस्क्ड में भी बदल सकते हैं। ओके, और जब पहला काम ये करने के बाद आईसी के स्थान पर कनेक्टिव के रूप में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, नॉट टू का। किसका प्रयोग कर रहे हैं, नॉट टू का। और आरएस से किसको हटा देते हैं, डोंट को हटा देते हैं। ओके, अब देखिए आगे, ये तो पहले का हुआ। अब दूसरा चेंज जो हमने किया है उसको देखिए। हाँ, आप नोट कर लेना पॉज करके बेटा। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, बी वाले के लिए देखिए, जो बी डाला है ना हमने, उसके लिए देखिए, उसमें रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, उसमें क्या है देखो, रूल नंबर फर्स्ट में क्या है, आरवी को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं भाई, फॉरवर्ड में। क्या है फॉरवर्ड, V2 है यहां पर फॉरवर्ड। ठीक है बेटा, आरवी में दिया गया जो सेट 2 है ना, उसे किस में बदल देते हैं, फॉरवर्ड में। किस में, फॉरवर्ड में।
और फॉरवर्ड में नहीं बदलते हो, मान लो से हो वहां पर, तो उसको किस में बदलेंगे, फॉरवर्ड भी होती है, ठीक है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड सर फॉरवर्ड किस में बदल दो, ठीक है। देखो आरवी को फॉरवर्ड में बदल देते हैं, देते हैं, ठीक है। और रूल नंबर सेकंड में सिंपल है, वेरी इजी है ये, इनमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, इनसे सरल सेंटेंस और कोई से नहीं होते, बहुत आसानी से बन जाते हैं। देख आईसी के स्थान पर कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटा। देखो पहला काम हमने क्या किया, जो अपने पास आरवी है, आरवी को किस में बदला, फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड। अब तुम आप ये कहोगे, ये बात कह सकते हो कि सर कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग क्यों किया, डोंट को भी हटा रहे हैं। हाँ ये चीज भी लिख लो यहां पर, देखो प्रयोग करते हैं तथा आरएस से डोंट को हटा देते हैं, ठीक है भाई। देखो ये काम हमने किया है। अब आप कहोगे सर डोंट को हटा रहे हो तो डू नॉट को हटा रहे हैं, डोंट का मतलब डू नॉट को हटा रहे हैं, तो यहां पर टू का ही प्रयोग क्यों कर रहे हैं, उसका ये है, देखो यहां पर ये जो फॉरवर्ड होता है ना बेटा, फॉरवर्ड इसका खुद का मतलब मना करना होता है, तो यहां पर नॉट टू करेंगे तो क्या मना करने के नहीं किया, ऐसा डबल कैसे प्रयोग हो जाएगा, हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में नहीं करोगे आप। यहां पर देखो तो यहां पर आईसी के स्थान पर कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड हम कर चुके हैं, मना कर चुके हैं, क्या करने के लिए मना किया है, किसी कार्य के लिए, और आरएस से डोंट को हटा देते हैं। दोनों रूल आप उतारेंगे, ओके, दोनों रूल आप क्लियर उतारेंगे और इनको अच्छे से देखेंगे एक बार। और अगला जो इसका एक देखो, एक चीज और होती है, कई बार हमें ऐसे सेंटेंस भी मिल जाते हैं सर, में प्लीज भी मिल जाता है, डोंट भी मिल जाता है, तो वहां हमको कुछ नहीं करना होता, उनका उसको हम फॉरवर्ड से नहीं बना सकते हैं फॉरवर्ड से बनाएंगे तो यहां पर फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां हमें क्या लगाना है, प्लीज लगा हुआ है, तो क्या लगाना है, रिक्वेस्ट लगाना होगा, और उस स्थिति में हमें क्या लगाना है बेटा, यहां पर नॉट टू ही लगाना होगा। इस प्रकार के सेंटेंस हम कल देखेंगे, ओके।